एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। एक ऐसी एम्पायर जो पूरे 3 कॉन्टिनेंट्स में फैली थी, और ये एम्पायर थी रोमन एम्पायर, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैली हुई थी। इसके नॉर्थ में राइन और डैम रिवर बहता था, साउथ में सहारा और ईस्ट में रिवर यूफ्रेट। इनिशियली जो रोमन एम्पायर फॉर्म हुई थी वो एक मोनार्की एम्पायर थी फ्रॉम 753 BC, और रोम के रिपब्लिक होने के बाद इन 509 BC रोम में सीनेट्स रूल करते थे, जो 14 मेंबर का एक ग्रुप था। दे बिलोंग रिच फैमिली। ऑगस्टस वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर, हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर। ऑगस्टस इस्टेब्लिश करता है एक रेजिम जो कहलाया जाता था प्रिंसिपेट, मतलब कि उसका एब्सोल्यूट रूल नहीं था एक एम्पायर में, क्योंकि सीनेट्स डायरेक्ट रूल करते थे। तो रोमन एम्पायर एक डाइवर्स एम्पायर थी, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजें बोली जाती थी, लेकिन लैटिन और ग्रीस 2 लैंग्वेज ऐसी थी जिनको ऑफिस गया था। रोमन एम्पायर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली रोमन एम्पायर और दूसरी लेट रोमन एम्पायर। लेट रोमन एम्पायर दैट इज आल्सो नोन एज बेंजेंटियम एम्पायर। जो अर्ली रोमन एम्पायर थी वो एक स्टेबल एम्पायर थी, कोई वार्स, बैटल्स या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे। लेकिन 3rd सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट्स, वार और बैटल्स होते हैं। 225 में एक ससानियन डायनेस्टी थी ईरान में, जो इस पर कंटिन्यूअसली वार कर रही थी। दूसरी तरफ थी जर्मनिक ट्राइब, जो इसका राइन और डैम एरिया था, उसको ये कैप्चर कर लेती है फ्रॉम 233 टू 50, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर में एक इनबैलेंस क्रिएट होता है। 47 ईयर्स में 25 रूलर्स चेंज होते हैं। इसके एक्सपेंशन की बात की जाए, इसमें हार्बर्स, माइंस, ब्रिकयार्ड्स और फैक्ट्रीज थी जो इसकी इकोनॉमिक को चलाते थे। इसमें न्यूक्लियर फैमिलीज रहती थी। मेंस जो थे वो लेट 20s एंड 30s में मैरिज करते थे, लेकिन जो वुमेन्स थी रोमन एम्पायर की, उनकी मैरिज 20 ईयर्स से पहले की जाती थी। इसका एक फेमस एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जिसका टाइम पीरियड 306 से 37 तक था। ये इंट्रोड्यूस करता है न्यू डिनोमिनेशन जो कहलाई जाती थी सोलिडस, जिसमें 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड होता था। तो ये अपने नाम से 2nd कैपिटल बनाता है, जिसका नाम रखता है कॉन्स्टेंटाइनोपल, जो आज के मॉडर्न एरा में इस्तांबुल है, तुर्की में, जिसकी तीनों साइड से सी कवर है। और जर्मनिक ट्राइब के कंटिन्यूअस अटैक्स की वजह से जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी वो डिसइंटीग्रेट हुई थी एंड डिस्ट्रॉय बाय द जर्मनिक ट्राइब। और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी कॉन्स्टेंटाइनोपल, 7th सेंचुरी में इस्लाम एडवेंट होने के बाद द ऑटोमन captured the city of Constantinople in 1453